अरे आ गई रे आ गई, आ गई रे आ गई। जी हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम आ चुकी है सेमेस्टर 1 की, जिसका इंतजार तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन समय के साथ साथ वो आ चुकी है भैया। सर अभी अभी तो कॉलेज जाना शुरू किया था, तुरंत यूनिवर्सिटी एग्जाम, मजाक मजाक में 2 यूनिट टेस्ट हमने दे दिए। जी हाँ, यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का यही मसला होता है जनाब, कि फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी एग्जाम कब आती है समझता भी नहीं है, और कब निकल जाती है वो भी नहीं समझता, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इधर चूकता है। इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले ये 3 चीजों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसको मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले? तो चलिए, ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाला है, एंड ये मेरे दिल की बातें जो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो चलिए, योयो के साथ स्वागत करते अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मोहब्बत वाली लाइक तो आपने ठोक ही दी रहेगी, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, कर लो, कर लो। ओहो हो, शुरू करते। 3 बातें ये रही आपके सामने। सबसे पहले, ऑल क्लियर। मुझे 8 पॉइंटर चाहिए, मुझे 9 पॉइंटर चाहिए, मुझे 9.5 के ऊपर ही चाहिए। ये लक्ष्य रखना बिल्कुल सही है, लेकिन वो लक्ष्य को हासिल करते करते ये बेसिक चीज मत भूल जाना कि मुझे सारे सब्जेक्ट में सबसे पहले तो पास होना है। मुझे कोई भी सब्जेक्ट में 80 केटी माने केटी नहीं चाहिए, 80 केटी नहीं चाहिए। मुझे ऑल क्लियर होना है किसी भी हालत में। सेमिस्टर 1 में ऑल क्लियर हो जाओ, मैं मानता हूं 80% से ज्यादा इंजीनियर आप बन चुके हो, क्योंकि समय की कमी, सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, और सब्जेक्ट समझने से पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम आके टपक जाती है। तो ऐसे समय पे सबसे बेसिक लक्ष्य रखना कि मैं ऑल क्लियर होऊंगा, मतलब होऊंगा। और उसके लिए बाबा जी आपके साथ खड़े हैं। मैथ्स, BEE, फिजिक्स, मैकेनिक्स, ये 4 कड़क वाले सब्जेक्ट्स आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल 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 चैप्टर वाइज हम ले रहे हैं इस सेमेस्टर के दौरान। कोई कोर्स की बात नहीं की, कुछ नहीं की, बस ये यूट्यूब पे ऊपर आप देखते रहिए और मचाते रहिए। किसके लिए? क्योंकि आप ऑल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज याद रखना चाहिए, अपने को ऑल क्लियर होना है, मतलब होना ही है। ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल, सही यूज। क्या होता है ना, बहुत बच्चे को देखा है मैंने, कैलसी लेकर जाते एग्जाम को, एकदम नया नया, और एग्जाम में जाके ना कीज ढूंढते। ऐसे मत करो, कैलसी का सही इस्तेमाल घर पे ही करो। घर पे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो। शिफ्ट सॉल्व मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरीके से कैलसी में सॉल्व किया जाता है, डिटर्मिनेंट कैलसी में कैसे निकालते हैं। उसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज को आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर टॉपिक है, उधर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ आपको आना बहुत जरूरी है। एंड इसलिए मैंने कहा कैलसी का सही इस्तेमाल करना आपको आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में। नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स तो आप वाकिफ हो जाते हो, 3rd ईयर 4th ईयर में तो की देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप खट 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 आंसर रेडी। ओके जी। एंड तीसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट और स्टडी योर होल सिलेबस। क्या कह रहे हो आप? इंजीनियरिंग एक ऐसा सीन होता है ना जिधर पूरा सिलेबस कभी नहीं करना होता है। आपको फर्स्ट सेमिस्टर में यूजुअली, स्पेशली फॉर फर्स्ट सेमिस्टर, पूरा सिलेबस में करके जाऊंगा तो मैं कड़क वाले मार्क्स लेके आऊंगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को करना चाहिए जिनको ज्यादा वेटेज है। ऐसे कोई भी ऐरा गैरा टॉपिक कर लिया जिसको 2-2 मार्क का वेटेज है, और अब 2-2 दिन उसके पीछे लगा रहे हो, तो आपसे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। तो बेटर है वो टॉपिक्स करिए जिसको सबसे ज्यादा वेटेज है। इसलिए मैंने कहा कि डोंट कंप्लीट और स्टडी योर सिलेबस, डोंट स्टडी योर होल सिलेबस। आपको गिने चुने टॉपिक्स को करो, और वो बेहतर करो कि उसमें का कोई भी क्वेश्चन आने दो, मैं फोड़ के आऊंगा। बस ये 3 चीजें आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले याद रखनी है, और इसी प्रकार से अपने काम को लगना है, पढ़ाई को लगना है। अब नहीं तो कब नहीं, उठो और पढ़ाई को लगो। मिलते हैं अपने रेगुलर सेशंस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।